नमस्कार, स्वागत है आपका नौ की बात में और मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और बता दें, पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री ने कहा, जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटाकर रख दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। सीज फायर पर उन्होंने कहा, पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी सहन नहीं की जाएगी। भारत की तीनों सेनाएं हालात से निपटने के लिए तैयार है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। साफ तौर पर हमले के 51 घंटे बाद, सीज फायर के 51 घंटे बाद राष्ट्र को संबोधित किया है और साफ तौर पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। इन बड़ी बातों की जगह आप जब ध्यान दें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है। पाक के आगे का रवैया देखेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। यानी अगर आतंकवाद जारी रहा तो ना उनसे बातचीत हो सकती है और ना ही उनसे किसी तरह का व्यापार हो सकता है। और इस अहम मसले पर 2 खास मेहमान मेरे साथ बातचीत के लिए हैं। यहाँ पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन कुंवर डीपीएस चौहान जी मेरे साथ में हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी मेरे साथ में हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे शुरू करेंगे। 2-3 चीजें समझने की है। पहली बात, पूरी दुनिया ने ये चीख चीख कर कहा, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, सभी ने चीख चीख कर कहा कि सीज फायर हो चुका है। ट्रंप का भी कुछ देर पहले जो 2 घंटे पहले बयान आया, उसमें जो पीसी ली, ट्रंप ने कहा कि ये अब पूर्णतः स्थगित हो गया है। लेकिन मोदी ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया कि कार्रवाई केवल स्थगित की गई है। पाकिस्तान के आगे का रवैया देखा जाएगा, उसे कसौटी पर हम परखेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई को लेकर, पूर्णतः स्थगित करने को लेकर कोई निर्णय लेंगे। इसके मायने क्या निकालते हैं आप? इसका मायना बहुत साफ है कि हमको ट्रंप की ना तो कोई एडवाइस चाहिए, ना हमको कोई डायरेक्टिव चाहिए। ट्रंप जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक नतीजा है कि वो बोल रहे हैं। और शायद हमारी कूटनीति जो इस तरह की है कि उनको बोलने का मौका देकर हम उनसे कोई उनके सिर पर कोई एक सिरमोर नहीं बांध रहे हैं कि आपके कारण ये हुआ है। ये निर्णय हमारा अपना है, आगे का भी निर्णय हमारा अपना रहेगा। और जो अभी हमने जो संकल्प लिया था, ना तो युद्ध हमने पाकिस्तान के विरुद्ध किया था,
ना वहां की सेना के लिए किया था, ना वहां की जनता के विरुद्ध किया था। हमारा सीमित जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन आतंकवाद की जड़ों के लिए था, उनके सरपरस्तों के लिए था। और यही एक कारण है कि बहुत सफलतापूर्वक हमारी सेनाओं ने ये सब काम किया। सेना के तीनों विंग को और बीएसएफ को और बाकी सभी संस्थानों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और यहाँ एक बात बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके लिए निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करूंगा, वो है हमारी भारत की जनता का जज्बा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इस समय उन सभी विरोधी दलों को भी मैं उनका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ऐसे संकट के समय अपने आपसी मतभेद और राजनीतिक विग्रह को छोड़कर देश की एकता के लिए सरकार का साथ दिया। और मैं उनसे अपील करूंगा कि भविष्य में भी वो अपने चश्मे से राष्ट्र की एकता को ही सर्वोपरि समझें और हमारी सेनाओं पर गर्व करें, कोई शंका ना करें, बार बार ये ना पूछें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रमाण दीजिए। अब प्रमाण तो सामने रखा हुआ है, हमारी सेनाओं ने सामने रखा हुआ है। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं दो बातें और समझना चाहूंगा आपसे, फिर मैं डॉक्टर चौहान के पास चलूंगा। दो बातें आपसे और समझना चाहूंगा। पहली बात, मोदी ने अपने संबोधन में कहा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कि ये आतंकवाद को केवल और केवल पाक जो है वो पाल रहा है, और इसलिए अब जो स्थगित हमने किया है, जो बातचीत होने की जो बात आ रही है, हम केवल पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे, कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, अन्य किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, चाहे यूएन में हो, चाहे हम जो है G4 में हो, चाहे समिट में हो, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां, जो चाहे 26/11 हो, चाहे 9/11 हो, चाहे तमाम तरीके जो है वो पाकिस्तान की जमीन पर ही संचालित हो रहे हैं। एक बार फिर मोदी ने दोहराया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवाद की सरजमी जो है वो पूरे जो उसकी जड़ें हैं वो पाकिस्तान में है। दूसरी बात, दो फर्क देखिएगा, जब शहबाज शरीफ ने संबोधित किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बिल्कुल वो धन्यवाद करते करते चूक नहीं रहे थे, पाकिस्तान के जैसे कदमों में बीच गए थे। मेरे बड़े भाई जैसे दोस्त चीन, मेरे बड़े भाई जैसे दोस्त चीन, अरब मेरा दोस्त, तुर्की मेरा दोस्त, ये तमाम तरह को धन्यवाद देते। लेकिन मोदी के मुंह से एक भी बार ये नहीं आया कि भैया हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार की। उन्होंने सीधे कहा कि पाक डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया, हमने उस पर विचार किया। ये दोनों बातें मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहली बात, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को एक मैसेज फिर देने की कोशिश हुई है मोदी की तरफ से कि आप इस बात को अब समझ जाइए कि चाहे वो अमेरिका में हमला होता है, चाहे वो फ्रांस में हमला होता है, वो पाकिस्तान की जमीन से ही वो तमाम जो है योजनाएं बनती है, उसके आका वहीं बैठे हुए हैं। दूसरी बात, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह भी मैसेज दिया है कि भैया अब जो है वो हम किसी भी शर्त पर किसी का जो है वो नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बिल्कुल। और दूसरी ये भी मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, केवल खून और पानी नहीं, उन्होंने कहा टेरर और टॉक और टेरर और ट्रेड, ये भी एक साथ नहीं चल सकता। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि ये उन्होंने स्थापित करके बता दिया और ये सिद्ध करके बता दिया, और जो फोटोग्राफ आए हैं, वीडियो आए हैं, जिसमें कि आतंकवादियों के सरगनाहों को सलाम करने के लिए, राष्ट्रीय उनको शोक बताने के लिए पाकिस्तान का झंडा उनके जनाजे पे लपेट कर वहां पर आर्मी के मुखिया लोग खड़े हुए थे, वह राजनेता खड़े हुए थे उनको अंतिम सलाम करने के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो वहां की सरकार और आर्मी द्वारा प्रायोजित है। ये सिद्ध हो गया है और पूरी दुनिया इसको समझ गई है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने कही है जिसकी हम सराहना करना पड़ेगी, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग किसी भी कीमत पर सही सहन नहीं होगा। और यहाँ उन्होंने सिद्ध करके बता दिया, हमारा ब्रह्मोस जिस घड़ी गया था सरगोदा के उस स्थान पर जहाँ 1.5 मीटर मोटे बंकर्स थे, किसके, आरसीसी के, उनको भेद करके उसने वहां पर जो तबाही की है, उसी का कारण कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां 4.0 रेक्टर का भूकंप आया। इससे ये पता लग गया कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पर हमने हमला किया है और उनको क्षत विक्षित किया है। ये एक प्रतीकात्मक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जो इजिप्ट के हैं, बिल्कुल, लेकिन कई मायने इसके जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकाले जा सकते हैं। साथ ही जो विशेषज्ञ हैं, जो सियासतदान हैं, उनके लिए भी कई मायने निकलते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर चौहान आपके पास आना चाहूंगा, जैसे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इंटरनेशनल कम्युनिटी के माध्यम से उनको क्या मैसेज देने की कोशिश ये पीएम ने किया, वैसे पीएम ने 2-3 बड़ी बातें कही।
आपको चौहान साहब, आपको अगर खबर आप तक आई होगी तो आपको याद होगी कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पे ये पाकिस्तानी जो लोग हैं, अवाम है, उनको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि हम जीत गए, हमने जो है हमारे दहशत से भारत ने घुटने टेक दिए। पहली बात ये, क्या इसके जो हैं वो इसके निहित स्वार्थ क्या है? पाकिस्तान के जो पूरी जो हुकूमत है ये क्यों ऐसा ये मैसेज दे रही है? दूसरी बात ये है, फिर से एक बार तमाम तरह के, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी की, उसमें जो आतंकवादियों के जनाजे में जो शामिल हो रहे थे, उनको जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनके पीछे जो सैन्य अफसर खड़े थे उन सभी के पदनाम और उनके पद बताए गए, उनके नाम बताए गए। क्या इतना काफी नहीं है कि पाकिस्तान, जो पीएम ने कहा कि आतंक के आका और जो सेना के आका दोनों एक ही हैं, पाकिस्तान सरकार? बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहले तो पाकिस्तान की जो आपने कहा जश्न मनाया जा रहा है, तो जब सन 71 की लड़ाई में पाकिस्तान हमसे हारा था और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था, उस समय भी वह जश्न मनाया गया था। उस समय भी वहां मेडल दिए गए थे वीरता के लिए और अपनी विजय के लिए। और वो साधारण मेडल नहीं है, सब विजय के मेडल है। कारगिल में हमने उनको बुरी तरीके से उनको हराया, तो उन्होंने बड़े शौर्य के वहां पे अपने ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को पदक दिए। तो ये तो उनकी फितरत है और दुनिया इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और जश्न किस बात का है? जश्न 2 तरीके का है वहां जी। एक तो अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि इस समय पाकिस्तान बिल्कुल एक सैंडविच स्टेट बन गया है। उनकी जनता को अच्छी तरीके से मालूम है, ये कुछ भी कह लें वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और अपने आक्रोश है बहुत ज्यादा अपने सैन्य नेतृत्व के प्रति और अपने पॉलिटिकल नेतृत्व के प्रति। दूसरा, जो आतंकवादी संगठन है जी, उनके अंदर एक बहुत बड़ी बौखलाहट है। पाकिस्तान के दोनों ही मिलिट्री लीडरशिप और जो है गवर्नमेंट लीडरशिप के, दोनों के प्रति एक बहुत बड़ा वो है कि इन्होंने जो है हमारा जो है सब कुछ, उनकी दुकान ही बंद हो जाती है अगर ये बात आप करते हैं कि आगे से कोई भी अगर आतंकवादी हमला होगा वो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया ही नहीं है, वी हैव जस्ट पोस्टपोन्ड इट। अगर आप उनकी बात करें ट्रंप की, तो ये एक जो है अब क्या किया जा रहा है कि किसी तरह, जैसे आपने देखा होगा कि मस्खरे जो है नाटक करते हैं, नाटक करके लोग हंसाने की कोशिश करते हैं, वो इस तरीके से नाटक कर करके अपनी जनता को सिर्फ और सिर्फ हंसा के खुद खून के आंसू मनी मन रो रहे हैं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो अभी आपने जिक्र किया कि वो बड़े होके वहां गए कि मेरे बड़े भाई चाइना की जनता का मैं बताइए, जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जनता ने क्या किया? जनता का आभार करता हूं, मैं ट्रंप का आभार करता हूं, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा लग रहा था उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी कि इनके पीछे कोई बंदूक लगा के और कोई खड़ा हुआ है और इनको स्क्रिप्ट जो है पढ़ने के लिए दे दी गई है। ये पूरा एक वो था, लेकिन नाटकबाजी पूरी अच्छी तरीके से लेकिन चौहान साहब, एक बात मैं और जानना चाहूंगा जो मैंने डॉक्टर राम से कही कि पीएम ने आज अपने संबोधन में केवल इंडिया को संबोधित नहीं किया है। अगर आप देखें, जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने की कोशिश की है। पहली बात, जो ट्रंप अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हमारी वजह से जो है 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अभी तक ट्रंप का कम से कम 3 से 4 उनका एक्स सोशल मीडिया पे आ चुका है कि हमने समझौता कराया, हमने सीज फायर करवाया। पहली बात, उन्होंने कह दिया कि साफ तौर पे कहीं पे भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि ये ट्रंप की वजह से या किसी देश की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ में संपर्क किया संघर्ष विराम के लिए, उसके बाद हमने विचार किया, फिर उनको मौका दिया। दूसरी बात, एक बात और कही उन्होंने, चौहान साहब अगर अपने पीएम का भाषण सुने हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और दुनिया ने भारत में निर्मित हथियारों की श्रेष्ठता देख ली, उनकी ताकत देख ली। ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है कि हम मेड इन इंडिया के आधार पर ही पूरा युद्ध लड़ सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने इनडायरेक्टली एक बात कही, तू कौन मैं खाम खा। उन्होंने ट्रंप को अच्छी तरह बता दिया। ट्रंप ने 2-3 चीजें बात कही थी
और किसी का उन्होंने, जो आप सही कह रहे हैं, ना तो धन्यवाद दिया ना कोई, उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि पाक डीजीएमओ ने हमारे यहाँ फोन करके हमारे डीजीएमओ से निवेदन किया, जिसको हमने स्वीकार किया। इसका मतलब है कि हम 2 देशों के बीच में ये हुआ है, ये तीसरा किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई अपनी पीठ थपथपाए, ठीक है। दूसरा, तू कौन में खाम खा का उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा, ट्रंप ने ये कहा कि हम जो है कश्मीर पर भी अब जो है मध्यस्थता करेंगे। उन्होंने उसको बिल्कुल नकार दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा बात होगी तो पीओके के ऊपर होगी, केवल पीओके और आतंकवाद पे बात होगी, आतंकवाद पे। उन्होंने कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया कि हम कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो तो कह रहे हैं हम कश्मीर बात करेंगे, इंडिया कह रहा है कि हम बात ही नहीं करेंगे उस इश्यू के ऊपर। तो देखिए बड़ा अच्छा। तीसरी बात जो आपने कहा कि उन्होंने जो ये मैसेज दिया, कहा कि भाई ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी को कि भारत इंडिजिनसली हर तरीके से सक्षम है, बिल्कुल, युद्ध के लिए किसी भी तरीके से उसकी वॉर प्रिपेयर्डनेस मिलिट्री के, बिल्कुल ठीक है। और हकीकत भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है जी। पाकिस्तान दम भरता था चाइना के जो उसके हथियार थे उनके ऊपर। नतीजा क्या रहा? शिफर। विश्व के अंदर कोई भी ऐसी फौज नहीं है, बिल्कुल, जो भारत अद्वितीय फौज उसने सिद्ध किया है कि किसी देश ने। ये सबसे बड़ी बात यही रही चौहान साहब जो बता रहे हैं कि भाई चाइना के और बाकी जो तुर्की के हथियारों में जो दम भरता था। लेकिन डॉक्टर राम, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा। आप दोनों बेहद वरिष्ठ हैं, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि पड़ोसी के लड़के को आम के पेड़ पे चढ़ा दो, लौट आया तो आम खा लेंगे, नहीं तो तेरवी पक्की है। चाइना ने क्या यही काम नहीं किया? पाकिस्तान को आम के पेड़ पे चढ़ा दिया और खुद पीछे हट गया। का उदाहरण भी एकदम सटीक है। लेकिन यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इंडियन जो एक तरह की जो फिलॉसफी है या डॉक्ट्रिन है वो बहुत स्पष्ट होती है। उन्होंने पुतिन के सामने क्लियर कट कहा था, आज का युग युद्ध का युग नहीं है, डिप्लोमेसी और डायलॉग से बात करना चाहिए। कितनी बड़ी हिम्मत की बात की थी, लेकिन उसने अपनी इस डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि विश्व शांति, आज का युग निश्चित रूप से युद्ध का नहीं है, पर विश्व शांति स्थापित करने के लिए जो रास्ता जाता है वो शक्ति के माध्यम से जाता है। और वो शक्ति आज हमने दिखा दी है। और वो शक्ति किस, वैसे देखा जाए तो भारत को सदियों से नहीं, युगों से आतंकवादियों से उलझने का एक अनुभव है। हमने सतयुग में भी देखा, उस समय आतंकवादी नहीं, ये तो खैर हमारी, ये तो हमारी खैर सनातन में लिखा भी हुआ है डॉक्टर राम की, भय भी ने प्रीत न होए गुसाई। ये तो तुलसीदास जी ने कह भी दिया है कि यही बात पीएम ने भी कही कि ये शांति का रास्ता चाहते हैं लेकिन उसके लिए शक्ति जरूरी। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं एक बात समझना चाहूंगा, हो सकता है सुनने में बोलने में ये बात अजीब लगे, लेकिन जब युद्ध चल रहा था हमें अपनी कूटनीति पे हमें बड़ा गर्व है। सब कहते थे, पहले बोलते थे कि प्रधानमंत्री बार बार विदेश क्यों जाते हैं, लेकिन समझ में आता भी था कि विदेश क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिस तरह से उन्होंने एक भाईचारा समझौता, जो G4 समिट में जिस तरह से तमाम देशों ने आकर गले लगकर जिस तरह से मोदी से वहां पर जो उन्होंने बात की। लेकिन जब युद्ध चल रहा था, ये जो दोनों के बीच में जब ये गोलीबारी चल रही थी, तो उस समय आप देखिए तुर्की ने सीधे तौर पर कहा एक लाइन में स्पष्ट कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। सीज फायर होने के कुछ घंटे पहले चाइना का भी ये बयान आया कि हम पाकिस्तान के साथ, ठीक है हम आतंकवाद के खिलाफ है लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इंडिया की तरफ देखें, हम सबसे बड़ा अपना दोस्त समझते हैं रूस को, सबसे बड़ा दोस्त हम समझते हैं नेपाल को, बहुत अच्छी दोस्ती हमारी यूएई से, अरब कंट्रियों से है। लेकिन बयान जो है तटस्थ है। अगर इसराइल की हम बात कर दें, इसराइल ने सीधे तौर पर कहा कि हम भारत की संघर्ष की घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से, रूस की तरफ से, नेपाल की तरफ से, यूएई की तरफ से कहीं इस बात का संकेत नहीं था। उन्होंने एक न्यूट्रल बयान दिया कि आतंकवाद के खिलाफ है, दोनों देश जो हैं वो संयम बरतें। क्या कहेंगे, कहीं कूटनीति हमारी कमजोर पड़ गई? इसी को जो है कूटनीति कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता। सच्चा मित्र वो है जो संकट के समय काम आए, और वो कैसे काम आए ये अगर उनको ओपनली पता लग जाए तो हमारी कूटनीति क्या है। हमने पूरी तरह से विश्व समुदाय को कन्विंस कर दिया कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के विरुद्ध है, और यही वह आतंकवाद है जो वहाँ फैक्ट्री बना हुआ है। और हेनरी क्लिंटन ने भी कहा था एक बार कि अगर आप सांपों को अपने आंगन में पालेंगे तो वो एक दिन आपको डसेंगे, और डस भी रहे हैं। इस समय जो है टीटीपी कैसी पिटाई लगा रहा है,
और बलूचिस्तान में आप हालत देखिएगा, डीएलए ने उनके 108 के करीब नगरों पर, गांवों पर वहां के पाकिस्तानी झंडे हटाकर अपने झंडे लहरा दिए। अब तो निकट भविष्य में आप देखिए बलूचिस्तान में जो है गवर्नमेंट इन एक्सिल बनने वाली है। तो पाकिस्तान ने जो पाप किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, उनकी सजा वो खुद भुगतने जा रहा है। 70 जो पाकिस्तानी चौकी है वो तो खुद भारत ने हटा दी थी, बाकी बलूचिस्तान के जो बीएलए है उन्होंने अपना काम कर दिया, झंडा लगा दिया। लेकिन चौहान साहब, एक मैं आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आऊंगा। ये एक बार फिर कह दिया गया, 2 बार मोदी जी ने साफ सख्त लहजे में कहा। पहली बात कि आतंक की सरकार और आतंक के आका एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये आतंक की सरकार और आतंक के आका, सीधे सीधे उन्होंने पाकिस्तान सरकार को संबोधित किया कि भाई आप ही आतंक के आका हो और आप ही आतंक की सरकार भी आप ही चला रहे हो। ये दोनों तरफ से ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी जानते हुए भी क्या सामने फ्रंट में नहीं आना चाहिए? अगर आप सब बोलते हो, क्योंकि पाकिस्तान से अकेला, आतंकवाद से अकेला भारत परेशान नहीं है। आपके यहाँ भी जो है 9/11 होते हैं, आपके यहाँ भी फ्रांस में हमले होते हैं, ब्रिटेन की सड़कों में भी हमले होते हैं, और बगदाद में भी जो है धमाके होते हैं। तो ये हम अकेले परेशान नहीं है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान है। तो क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि भारत सबको एकजुट करे और एक ठोस कार्रवाई, अकेले भारत नहीं, बाकी सबकी तरफ से कूटनीतिक स्तर पर होना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए। और मैं इसको जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं इसको एंटिसिपेट भी करता हूं, ये होगा। देखिए, मैं एक और बात कहता हूं जी, कि एक कोई आगे लीड करने वाला चाहिए। बिल्कुल। विश्व के अंदर जो है आतंकवादी गतिविधियां, जिसके पीछे हर जगह देखा जा रहा है पाकिस्तान है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कुछ करे, पाकिस्तान कार्रवाई करे। एक में कूटनीतिक, आपने वो बिल्कुल ठीक किया कि किसी ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये भी कूटनीतिक जीत भारत की कम नहीं है कि टर्की को छोड़ के लास्ट में चाइना आया है, क्योंकि उसे अपनी हार हो गई थी उसकी। लेकिन उससे पहले किसी टर्की को छोड़ के किसी भी देश ने हमारे एक्शन को किसी ने गलत नहीं बताया, बल्कि इनडायरेक्ट वे हर एक किसी, और डायरेक्ट वे में भी हर एक किसी ने कहा ये आतंकवाद की लड़ाई है, उन्होंने हर एक किसी ने सपोर्ट किया। अब जो मैं जिस तरीके से मोदी को मैंने समझा है, परखा है जी, भारत इस ओर जो है, और एक शक्ति भी मिलती है, एक ऊर्जा भी मिलती है दूसरे लोगों को। तड़प सब रहे हैं, जिस तरीके से कहीं पे गुंडे आ जाते हैं तो सब लोग दूसरे को मरता, जैसे कि अगर हम अब इसी देखें जो तो मैं एक ही बात में कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा है कि मसला ये नहीं कि हल कौन करे, मसला ये है कि पहल कौन करे। शायद भारत ने वो पहल की है, और मेरे ख्याल से ये जो है ये पहल आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर चौहान और डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये तमाम जो चर्चा है, इस बात का केंद्र बिंदु वही है कि आखिरकार पीएम ने एक मैसेज में, एक भाषण में, महज कुछ मिनटों के भाषण में न केवल पाकिस्तान को, न केवल भारत को, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है, जो आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। खबरों में बने रहेंगे, लेकिन रुक रहे हैं छोटे ब्रेक के लिए।